हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल MG लाइफ कंपटीशन। तो टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट न्यूटन्स लॉ। यानी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन तीन नियम परिपादित किए थे, 3 लॉ उनका था। ठीक है कि उसमें से पहला लॉ है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूटन्स ने पहले नियम में क्या बताए हैं। तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन एट कांस्टेंट स्पीड। यानी कहा जा रहा है कि यदि न्यूटन ने ये कहे थे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यदि कोई भी बॉडी या कोई भी थिंग क्या है, यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बनी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यानी यदि मान लीजिए कि इस मार्कर को हम कहीं पर भी रख दे, इस रूम में या कहीं पर भी रख दिया जाए, तो ये मार्कर अपने रेस्ट अवस्था में, रेस्ट स्टेट में ही बनने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब तक इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पुट न करें। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। आप इन्होंने ये बताया था कि यदि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में न लाया जाए। यानी कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो हम आपको प्रैक्टिकली इसको समझेंगे कि किस प्रकार से यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में किस प्रकार से वो बनी रहना चाहती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में क्यों बनना चाहता है। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जाम्पल में लिखे यहाँ पे, द मोशन ऑफ बॉल फॉलिंग डाउन थ्रू द एटमॉस्फेयर। यानी वायुमंडल में यदि किसी बॉल को गिराया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में किसी, यदि मान लीजिए कि मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को यदि हम यहाँ से गिराएं, ठीक है, तो गिराएंगे तो क्या होगा, अचानक पहले यहाँ से हम छोड़ देंगे तो ये अचानक नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये अचानक नीचे गिरने का ये कारण हो जाएगा क्योंकि जो अर्थ है वो आपका एक ग्रेविटी लगाती है। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन एक होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन एक प्रकार की क्या होती है, ग्रेविटी होती है जो अर्थ लगाती है, अप्लाई करती है। ठीक है, यदि ये मार्कर गिर रहा है तो किसके कारण गिर रहा है, ये अर्थ के ग्रेविटी के कारण। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, इसको अपनी ओर आकर्षण कर रहा है। ठीक है, इसको अपनी ओर खींच रहा है इसको। ठीक है, जिसके कारण ये जो मार्कर है ये नीचे की ओर फॉल हो रही है, गिर रही है। ठीक है, तो यदि कहने का मतलब हम ये समझते हैं कि न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहेगी। ठीक है, इसको बताने से पहले एक वैज्ञानिक आए थे, गैलीलियो। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में इनर्शिया के बारे में इन्होंने बताया था। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम, ठीक है, फर्स्ट बार किसने इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन किया था या एक्सपेरिमेंट किया था, तो सर्वप्रथम ये गैलीलियो ने ये क्या किए थे कि इनर्शिया को इन्हें बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, और मोशन में है तो क्यों मोशन में है। ठीक है, कुछ न कुछ उसका कारण जरूर होना चाहिए। तो उसके अंदर एक टेंडेंसी, एक नाम की एक क्षमता होती है, उनके अंदर एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो उसको उस स्टेट में रखने की, उस पोजीशन में रखने के लिए उसको बाधित करती है, उसको एक रोकती है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दे तो ये इसी अवस्था में बनी, यानी रेस्ट अवस्था में बना हुआ है। ठीक है, क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया, यानी हिंदी में बोले तो इसको हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व। ठीक है, यही जड़त्व के कारण, यही इनर्शिया के कारण कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में रहता है तो क्यों, तो आप कहेंगे सर यदि कार हम चला रहे हैं, ठीक है, यदि हमारी कार स्पीड में चल रही है तो वो अचानक रुक क्यों जाती है। अचानक मान लीजिए कि ऐसे चलाते रहे तो अचानक एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रेस्ट में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ और टायर के बीच क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कारण बार बार घर्षण के कारण कुछ
वायुमंडलीय प्रेशर के कारण उस पर बार बार फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, जिसके कारण एक ऐसी कंडीशन आएगी जो वो कार कहीं पे जाके खड़ी हो जाएगी, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस पे बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उस पे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, उस पे लगाया जा रहा है, जिसके कारण वो रेस्ट अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, एक ऐसी डेंडेंसी होती है जो उसको उस स्टेट में बनाए रखने के लिए, उस पोजीशन में बनाए रखने के लिए एक बाधित कर देती है, ठीक है, उसको उस मोशन में लाने के लिए, उस रेस्ट में लाने के लिए कोशिश करती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था गैलीलियो ने कि द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो द लॉ ऑफ इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी को रेस्ट या मोशन में लाने के लिए उसके पास एक प्रॉपर्टीज होती है जो उसको रेस्ट या मोशन में लाता है। कौन? इनर्शिया, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ जो है वो पूरी आपका इनर्शिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनर्शिया के कारण कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है और इनर्शिया के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट क्या रहता है? मोशन में रहता है, ठीक है। और इन्होंने गैलीलियो ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे एक इन्होंने कर्व टाइप का एक फ्लैट ले लिया था, ठीक है, ऐसे, और कर्व टाइप का एक फ्लैट दिया था जिसका यहाँ पे मान लीजिए कि हाइट इसका h है, इधर भी हाइट क्या है इसका h है, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉल, जब यहाँ पे एक बॉल डाले तो बॉल को जब ये देखे कि ये बॉल क्या हो रही है, इधर की ओर मोशन हो रही है, ठीक है, इधर की ओर मूविंग कर रही है, गति हो रहा है, ठीक है। उस बॉल का इधर ऐसे फिर ऐसे, मतलब एक फिक्स हाइट तक जाकर वो अपना, उसके बाद वहां से वो फिर इधर आ जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, यानी बार बार वो मोशन कर रही है उस फ्लैट पे, उस कर्व पे बार बार वो मोशन कर रही है, ठीक है। कौन? कोई बाल है, ठीक है, कोई बॉल है, ठीक है, वो बार बार क्या कर रही है? इसको मोशन कर रही है उस पे। तो उन्होंने ये बताया था, यही से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था, ये कंक्लूजन निकाले थे कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक बिना फ्रिक्शन लगाए, बिना एयर प्रेशर लगाए उसको छोड़ दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट बार बार उसी डायरेक्शन में, उसी अवस्था में क्या करने लगेगी? बार बार मूविंग करने लगेगी, ठीक है। इसको बताए थे गैलीलियो ने, और इसी गैलीलियो पहले, ये न्यूटन्स के पहले गैलीलियो आए थे, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में, इनर्शिया के बारे में बताया। फिर बाद में न्यूटन्स ने अपने फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये बताए थे कि एट रेस्ट एंड रिमेन एट रेस्ट, यानी इन्होंने ये बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी, और कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहेगी, ठीक है। इसको हम एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं ताकि हमको अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि आपका मूविंग में है, ठीक है, यदि मान लीजिए कि किसी भी बॉल को, यदि यहाँ पर देखिए, यदि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर से यदि हम फोर्स, एक बॉल है, मान लीजिए कि इस बॉल को हम इधर से किक कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किक करके, और किक एक प्रकार का क्या हो गया? हमारा फोर्स हो गया जो इस बॉल पे पुट किया जा रहा है, ठीक है, रखा जा रहा है। तो और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में उसको क्या होना चाहिए? यहाँ पे किक लगाना चाहिए। यदि किक लग रहा है तो ये जो फुटबॉल होगा वो बी पॉइंट तक चला जाएगा, ठीक है, और बी पॉइंट तक जाएगा तो इसके मतलब ये है कि यदि ये ऑब्जेक्ट, यदि ये बॉल रेस्ट अवस्था में है तो ये रेस्ट अवस्था में है, जब इस पे हम फोर्स अप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? मूविंग करने लगेगा, यानी मोशन में आ जाएगा, ठीक है। यानी इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, अन्यथा ये रेस्ट के कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो रेस्ट और मोशन की कंडीशन होती है, ये न्यूटन्स अपने फर्स्ट लॉ में अच्छे से बता दिए थे, ठीक है। तो आइए हम एक्सपेरिमेंट के साथ इसको समझते हैं कि न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ है वो कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ जो है
वो किस प्रकार से, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में किस प्रकार से वो बनी रहती है, हम ये समझते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक वाटर से भरा हुआ एक बॉटल है। ठीक है, हम इस पेज पे इसको रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉटल है ये रेस्ट के अवस्था में बना हुआ है। ठीक है, तो ये यदि हम कागज हटाएंगे, इसको पेपर को यदि हम हटाएंगे तो ये अपना जो अपने स्थान है, जो अपने प्लेस है, इससे ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में बना है जब तक हम पेज निकाल दे, लेकिन ये गिरा नहीं। ठीक, यदि हम इसी प्रकार से यदि ये वाटर है, ठीक है, अब इस वाटर पे हम इस पर रख देते हैं एक पैसा। ठीक है, एक कॉइन रख दिया हम यहाँ पे, और इस कॉइन पे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये कॉइन वाटर में गिर जाएगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, न अपने रेस्ट या अपने रेस्ट को ना ही अपना ये चेंज करेगा। ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये किस प्रकार से अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या हुआ कि ये जो कॉइन है वो तुरंत जल में गिर गया, लेकिन ये बाहर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये जो कॉइन यहाँ पे रखा हुआ था, ये जो कॉइन है यहाँ पर ये रेस्ट कंडीशन में बना हुआ था। ठीक है, जिसके कारण हम पेज को इसको हटा भी दिए, निकाल भी दिए, तो ये अपनी रेस्टता नहीं त्यागा। ठीक है, और अचानक इसमें ये क्या हुआ, सडनली गिर गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है,